तो यहाँ पर कथन करते हैं, इस प्रकार से वर्णन किया कि जो पुरुष 16 कला वाला है, ऐसे आरंभ करके उसने ईक्षण किया। षोडश कला वाले पुरुष को प्रस्तुत करके ईश्वर ने फिर ईक्षण किया। ईक्षण करने के पश्चात पहले पुरुष का निर्माण संकल्प पूर्वक एको हम भविष्याम इस श्रुति के अनुसार बहुत हो गया। इसके बाद फिर उसने 16 कला वाला पुरुष की क्या किया, प्रस्तुति ने आरंभ कर दिया। ऐसा संकल्प करके बहुत हो जाऊं। ऐसा कथन करने के पश्चात उसने ईक्षण चक्रे लोगों की ईक्षण किया। ईक्षण करने के पश्चात उसने प्राण आदि 16 कलाओं की उत्पत्ति करी। इस प्रकार से यहाँ पर भी छांदोग्य उपनिषद में भी, ऐतरेय उपनिषद में भी, तैतरेय उपनिषद में भी और प्रश्नोपनिषद में भी सभी जगह जो सृष्टि प्रक्रिया आई है ईक्षण पूर्वक ही आई है और चेतन पूर्वक की सृष्टि प्रक्रिया हुई है, सृष्टि होती है। अचेतन जड़ के द्वारा सृष्टि प्रक्रिया नहीं होती। तो ईक्षतेर में जो ईक्षण धातु, ईक्ष दर्शन ने धातु का प्रयोग नहीं किया, धातु का निर्देश नहीं है बल्कि अर्थ का निर्देश है। जैसे यजति धातु का यज्ञ में अर्थ होता है, यज्ञ अर्थ होता है, वहां पर धातु का अर्थ लिया जाता है, धातु का ही मात्र निर्देश नहीं होता। उसी प्रकार ईक्षतेर यहाँ पर भी धातु का निर्देश नहीं है बल्कि अर्थ का निर्देश है। और उसी प्रकार से ऐसा वर्णन किया था मुंडक उपनिषद में कि जो सर्वज्ञ ईश्वर है, सर्ववेद है, जिसका ज्ञानमय ही तप है, उस ब्रह्म से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई, नाम की उत्पत्ति हुई, रूप की उत्पत्ति हुई, अन्न की उत्पत्ति हुई। एतद् ब्रह्म, उससे हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ, नाम उत्पन्न हुआ, रूप उत्पन्न हुआ, अन्न उत्पन्न हुआ। इससे सर्वज्ञ जिसका ज्ञानमय तप है, ज्ञान ही तप है, तो ज्ञान ही तप है जिस परमात्मा का, उसी से ये जगत आदि की उत्पत्ति हुई। ऐसा वर्णन किया था। इस प्रकार से बहुत से श्रुतियों को आत्मपरक जो श्रुतियां हैं, ईश्वर को कर्ता बताने वाली, जगत का कर्ता ईश्वर को बताने वाली ये श्रुतियां और भी उदाहरण रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। सर्वज्ञ ईश्वर के कारण परक जो वाक्य हैं, उन वाक्यों को यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से सिद्ध कर दिया था और कहा था कि जो सत्य धर्म है, अंतःकरण का जो सत्य धर्म है, पूर्व पक्षी ने कहा था कि भाई सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, ये 3 गुण वाली प्रकृति कहलाती है। उसमें से सत्य गुण है, सत्य गुण के माध्यम से प्रधान प्रकृति में सर्वज्ञत हो जाएगा, ये भी संभव नहीं है। सत्य धर्म का गुण है ज्ञान पैदा करना, उस ज्ञान के द्वारा प्रधान प्रकृति में सर्वज्ञत हो जाएगा। तो सिद्धांत ने खंडन कर दिया, न उपपद्यते, क्योंकि प्रधान अवस्था में गुणों की समानता रहती है। प्रधान अवस्था में गुणों की समानता रहने से तो ये सर्वज्ञत उत्पत्ति नहीं हो सकती। सत्य धर्म जो ज्ञान संभव ही नहीं है। साम्य अवस्था है तो उस काल, जिस काल में यदि साम्य अवस्था है, उस काल में ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? तो एक गुण का कार्य होगा, दूसरे गुण का कार्य ही नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि प्रलय अवस्था में सत्य धर्म के माध्यम से ज्ञान पैदा हुआ, तो ज्ञान पैदा हुआ तो रजगुण और तमोगुण कहाँ जाएंगे? इसलिए प्रलय अवस्था में समानता होने के कारण एक गुण की अधिक मात्रा नहीं बढ़ सकती। ऐसा सिद्धांती ने पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप लगाया, खंडन किया पूर्व की बात को। अब पुनः और कहते हैं 234 नंबर पृष्ठ की 4थी पंक्ति भाष्य की, ननु उक्तम सर्व ज्ञान शक्तिमत्वेन सर्वज्ञम भविष्यति इति तदपि न उपपद्यते। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो आपने कहा था कि प्रकृति कैसी है, सर्वज्ञान वाली है और सर्वशक्ति वाली है, सर्वज्ञान वाली है
और सर्वशक्ति वाली है। इसी के माध्यम से प्रकृति में सर्वज्ञत्व भविष्य में हो जाएगा। ज्ञान शक्ति, सर्वज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तो पहले ज्ञान वर्णन कर दिया शक्ति को लेकर के, अब यहाँ पर कहते हैं ज्ञान को लेकर के अब ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तो सर्वज्ञान और शक्ति, सर्वशक्ति के माध्यम से सर्वज्ञत्व हो जाएगा। किसमें? प्रधान प्रकृति में। तो भविष्य में हो जाएगा। तो तदपि न उपपद्यते, ये भी उत्पन्न नहीं हो सकता। अब कहते हैं यदि मान लिया जाए तो यदि प्रकृति में सर्वज्ञान और सर्वशक्तित्व की प्राप्ति हो जाए, यदि मान भी लिया जाए तो ये दोष आ रहा है। तो क्या दोष आ रहा है कि सर्वज्ञान सर्वशक्तित्व सर्व को लेकर के सर्वज्ञत्व प्रकृति में यदि मान भी लिया जाए, यद्यपि हो नहीं सकता, लेकिन मान भी लिया जाए तो ये दोष आ रहा है। तो क्या आ रहा है? यदि गुण साम्य सति सत्व व्यपाश्रयाम ज्ञान शक्तिमाश्रित्य सर्वज्ञम प्रधानम उच्येता। तो कामम रजस तमो व्यपाश्रयामपि ज्ञान प्रतिबंधक शक्ति माश्रित्य किंचित ज्ञम उच्येता। यदि कहते हैं गुणों की साम्य होने पर, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों की साम्यावस्था की प्राप्त हो जाने पर तभी प्रधान प्रकृति कहलाती है। तो गुणों के साम्य हो जाने पर सत्य गुण को आश्रय लेकर के, सत्य गुण के व्यापार रूप आश्रय को लेकर के व्यपाश्रयाम, तो व्यपाश्रयाम यानी सत्य गुण के आश्रय के माध्यम से, व्यापार रूप आश्रय के माध्यम से ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति को लेकर के प्रधान प्रकृति कैसी हो जाती है? सर्वज्ञ कहलाती है। यदि आप ऐसा मानते हो तब तो रजोगुण और तमोगुण को व्यपाश्रयामपि तो व्यपाश्रयाम, तो सत्व रजोगुण और तमोगुण को आश्रय लेकर के, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण क्या करते हैं? ज्ञान के प्रतिबंधक होते हैं। कुछ ज्ञान के प्रतिबंधक होते, कुछ नहीं होते। इच्छा के अनुसार, जब ऐसी आपने इच्छा के अनुसार सत्वगुण को आश्रय लेकर के प्रधान प्रकृति में सर्वज्ञत्व स्वीकार कर लिया, सर्वशक्ति तो स्वीकार कर लिया, उसी प्रकार से रजगुण तमगुण को आश्रय कर लेने से ज्ञान के प्रतिबंधक जो तम गुण हैं वो रोक देगा। और इसको किसको? रजगुण को भी रोक देगा। रजगुण भी ज्ञान को रोक देगा। रजगुण भी ज्ञान कभी करने देगा, कभी नहीं करने देगा। तमगुण क्या कर देता? रोक देता है। रजोगुण मतलब सत्वगुण है, रजोगुण को रोक देता। रजोगुण रुक गया तो फिर सत्वगुण भी रुक जाता है। जैसे सांख्य दर्शन वाले कहते हैं, सांख्य दर्शन वाले कि सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण तीन गुण होते ही हैं। अब उसमें से सत्वगुण, सत्वम लघु प्रकाशम इष्टम, सत्वम लघु प्रकाशम इष्टम उपष्टकम चलम च रजा गुरु वर्णकम एव। तो कहते हैं सत्वगुण हमेशा प्रकाशशील स्वभाव वाला होता है, रजगुण हमेशा चलन स्वभाव वाला होता है, और तमगुण हमेशा आवरण स्वभाव वाला होता है। कहते हैं सत्वगुण तो प्रकाश करता ही रहता है और रजगुण हमेशा चलता रहता है। यदि रजोगुण को रोकने के लिए तमगुण न आए तो रजोगुण सत्वगुण को बैठने नहीं देगा। जैसे प्राण जागृत में भी चलते हैं, सुषुप्ति में, स्वप्न में भी चलते हैं, सुषुप्ति में भी चलते हैं। तो जब तमोगुण रूप जो निद्रा न आए तो इंद्रिय है, जागृत अवस्था की इंद्रिय है, स्वप्न अवस्था की मन रूप इंद्रिय है, वृत्ति है, ये हमेशा कार्य करती रहेंगी और प्राण हमेशा उन इंद्रियों को चलाता ही रहेगा। लेकिन तमोगुण क्या कर देता है? इंद्रियों को शरीर को थका देता है। और रजोगुण चेष्टा करते करते इंद्रियां थक जाती है,
तम रे स्थूल शरीर उतर जाता है, सूक्ष्म शरीर उतर जाता है, तो तमोरूप जो सुसुप्ति में चला जाता है व्यक्ति, तो शांत हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर रजगुण हमेशा चलाता ही रहता है, तो वह सत्वगुण को हमेशा लगाता ही रहेगा। तो उसको रोकने के लिए तम गुण है। रजगुण को रोक दिया, तो रजगुण के रुक जाने से सत्वगुण भी रुक जाता है। और सत्वगुण का प्रकाश है और तमगुण का स्वभाव आवरण है, ढकना है। तो इसलिए कुछ कुछ ढाक दिया, कुछ नहीं ढाक पाया। तो इसलिए कुछ ज्ञान होगा, कुछ ज्ञान नहीं होगा। ये दोष आता है ना। क्योंकि रजोगुण को रोक देता है, तो सत्वगुण को भी तमगुण रोक देता है, आवरण कर देता है, उसके प्रकाश को ढक देता है। जैसे दिन में, यद्यपि दिन में सूर्य भगवान उदित होते हैं, लेकिन कमरे के भीतर सूर्य भगवान का प्रकाश नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? चारों तरफ कमरे की दीवार ने बंद कर दिया, आवरण कर दिया। कमरे के अंदर को दीवार प्रवेश करने के लिए जो था, जाना था दरवाजा आदि, वो दरवाजा दीवार की वो दरवाजा था बंद कर दिया, है ना। तो कमरे के भीतर प्रकाश नहीं जाता। उसी प्रकार से सत्वगुण प्रकाश वाला होता हुआ भी कमरे के भीतर नहीं पहुंच पाया। उसी क्यों? यहाँ पर क्या कर दिया? जो तम ने आवरण कर दिया, तम ने आवरण कर दिया। जैसे कमरे के भीतर दरवाजे आदि, दीवार आदि ने सूर्य के प्रकाश को नहीं जाने दिया, उसी प्रकार से यहाँ पर तम गुण ने भी जो सत्वगुण का धर्म प्रकाश है, उसको विषय का प्रकाशन करने नहीं दिया। कुछ करने दिया, कुछ नहीं करने दिया। जहाँ पर खाली जगह थी, वहाँ पर करने दिया, और जहाँ पर खाली जगह नहीं थी, गुफा आदि में, कमरे आदि में, वहाँ पर नहीं करने दिया प्रकाश। उसी प्रकार से सत्वगुण हमेशा प्रकाश वाला है, लेकिन जहाँ पर तमगुण का कार्य आ जाता है, वहाँ पर सत्वगुण कुछ नहीं कर पाता। कुछ नहीं कर पाता है, तो फिर वो उस स्थान का ज्ञान उसको नहीं होता। किसको नहीं होता? सत्वगुण को। इसलिए सत्वगुण को ज्ञान न होने के कारण तो वहाँ पर कुछ ज्ञान होगा, कुछ ज्ञान नहीं होगा। तो प्रधान प्रकृति कुछ काल तक ज्ञान वाली रहेगी, कुछ ज्ञान तक अज्ञानी रहेगी। तो सर्वज्ञ तो कैसे आएगा प्रकृति में? इस प्रकार से ये दोष आया। तो जैसे आपने सत्वगुण को लेकर के प्रधान प्रकृति को सर्वशक्ति वाला स्वीकार किया है, और ज्ञान रूप शक्ति वाला स्वीकार किया है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। तो उसी प्रकार से तम गुण और रजोगुण को आश्रय लेकर के ज्ञान का प्रतिबंधक शक्ति को आश्रय कर, ज्ञान के प्रतिबंधक रूप शक्ति को आश्रय करके तम गुण के कारण, रजोगुण के कारण तो कुछ जानेगी प्रकृति, कुछ नहीं जानेगी। जब कुछ जानेगी तो कुछ नहीं जाने, तो किंचित ज्ञान हो रहा है। किंचित ज्ञत्वम ज्ञम उच्चेता। तो कुछ जब ज्ञान होगा तो फिर सर्वज्ञ तो कैसे आएगी? सर्वज्ञ तो तभी आएगी जब 24 घंटा अथवा हमेशा हमेशा के लिए पूरा पूरा जानता होए। जब पूरा पूरा जान ही नहीं रहा, जैसे सुसुप्ति में व्यक्ति नहीं जान पाता, जागृत में तो जानता है, स्वप्न में भी जानता है, स्वप्न में कुछ जानता, कुछ नहीं जानता। लेकिन फिर भी मान लिया जाए जागृत स्वप्न एक ही जैसा दिखता है, तो फिर जागृत स्वप्न में सभी जानता है, सुसुप्ति में तो कुछ ही नहीं जानता, क्योंकि वहां पर तम ने आवरण कर दिया। उसी प्रकार से इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? प्रधान प्रकृति सर्वज्ञ तो नहीं हो सकती, सर्वशक्ति वाली भी नहीं हो सकती, सर्वज्ञ तो नहीं हो सकती। इसलिए प्रधान प्रकृति जगत का कारण नहीं है, ये दोष आ गया। अब उसी को और कहते हैं अपिचा। कहते हैं जड़ प्रकृति में अपिचा को लेकर कहते हैं हाँ, ये आया है कौन से? केवल सत्वगुण वृत्ति को लेकर केवल सत्वगुण जो वृत्ति है उसको ज्ञान, सत्वगुण वृत्ति को लेकर ज्ञानत्व जो अंगीकार किया प्रधान का, वो सर्वज्ञत्व यहाँ पर खंडन कर दिया। अब केवल जड़ वृत्ति ही ज्ञान शब्द का अर्थ नहीं है, बल्कि साक्षी जो परमात्मा है उसके ज्ञान से विशिष्ट वृत्ति ये ज्ञान कहलाता है। अथवा वृत्ति में व्यक्त जो साक्षी है,
साक्षी रूप रूप बोध रूप सत्ता वो ज्ञान कहलाती है। विषय का भी है परमात्मा की जो अभिव्यक्त होता है, वृत्ति में आरूढ़ होता है। फल का रूढ़ है, वृत्ति में आरूढ़ कौन है ना? परमात्मा रूप जो फल चिदाभास है। तो चिदाभास प्रतिबिंब है ना, वृत्ति में आरूढ़ हो जाता है। वृत्ति में व्यक्त जो बोध है, यानी विषय को प्रकाशन करने के लिए चिदाभास है। आत्मा को प्रकाशन करने के लिए चिदाभास की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको बोध कहते हैं। सच्चा वह अंध प्रधान का नहीं है, क्योंकि सांख्यवादी प्रधान को अंधी मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रधान प्रकृति को अंधी मानते हैं, पुरुष को लंगड़ा मानते हैं। प्रधानवादी सांख्य दर्शन वाले प्रकृति को कैसे मानते हैं? अंधा, और पुरुष को कैसे मानते हैं? लंगड़ा। तो कार्य कैसे चलाता है? यदि कोई अंधा व्यक्ति और लंगड़ा व्यक्ति मेला में जाना चाहता है, कहीं मेला लगा हुआ है पास में, जिस गांव में अंधा और लंगड़ा दोनों रहते हैं, अब सभी कहते भाई मेला घूमने जाना है, मेला घूमने जाना है, हम तो मेला घूमने जा रहे हैं। तो जिनकी आंख भी अच्छी थी और पैर भी अच्छे थे, तो वो तो भाई खूब जल्दी चले जाते हैं। अब लंगड़े ने और अंधे ने कहा हमको तो कोई साथ रखता नहीं है, हमको भी मेला देखने घूमने की इच्छा थी, देखने की इच्छा थी, तो कैसे किया जाए? तो अंधा प्रकृति कहती है मैं तो तुमको कंधे पे उठा लूंगी और तुम मेरे को मैं चलती रहूंगी और तुम मेरे कंधे ऊपर बैठना, तो तुम दिखाते आंख के द्वारा दिखाते रहना और मैं चलती रहूंगी। इस प्रकार से हम अंधा और लंगड़े दोनों ही मेला घूम करके आ जाएंगे, क्योंकि अंधा व्यक्ति के पैर तो ठीक हैं, लेकिन लंगड़े व्यक्ति के पैर ठीक नहीं है। इस हेतु से लंगड़ा व्यक्ति अंधे वाले व्यक्ति के कंधे पे बैठ जाता है। तो अंधा व्यक्ति कौन हो गया? प्रकृति, उसके ऊपर बैठ जाती है। लंगड़ा व्यक्ति पुरुष है, तो पुरुष दिखाता रहता कि इस रास्ते चलो, इस रास्ते चलो है। अच्छा, ये कहानी थी, यही तो कहानी है ये इसी की। जब दूसरी क्लास की बताओ, सांख्य दर्शनों को सिद्धांत तो बता दिया है ना। तो यही है। तो जैसे अंधा व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति मेले को इस प्रकार से घूम के आता है, लेकिन अंधे व्यक्ति, अंधा जो प्रधान प्रकृति है, उसमें ईक्षण क्रिया संभव नहीं है ना। प्रधान का ईक्षण क्रिया नहीं, उसी को लेकर कहते हैं अपिचा न असाक्षी कहा सत्ववृत्तेर जानाति न अभिधीयते, की और भी बिना साक्षी की सत्वगुण की वृत्ति जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा अभिधीयते न, ज्ञान के द्वारा है ना, ज्ञान के द्वारा, तो ज्ञान के द्वारा धातु के द्वारा ज्ञान नहीं कहा सकता। साक्षी के रहे तो सत्ववृत्ति का विधान, साक्षी के बिना, साक्षी रूप चैतन्य के बिना सत्ववृत्ति का, सत्वगुण का धर्म जो वृत्ति है, सत्वगुण है, अंतःकरण है, अथवा सत्वगुण वृत्ति है, उसमें उसका अभिधान जो ज्ञान है वो धातु के माध्यम से नहीं कहा गया, धातु से के माध्यम से। तो जानाति ना, जानाति अबोध ने धातु से क्या बनता है? ज्ञान शब्द बनता है, ज्ञा शब्द बनता है। जानाति इति, जानाति न, तो जानाति न, जानाति शब्द ज्ञा अबोध ने धातु से बनता है, लट लकार का रूप है। उसी को एकस्तपो धातु निर्देश कर दिया। इसके पश्चात पर तृतीय विभक्ति में एक वचन बन गया। तो धातु के द्वारा, जानाति इस धातु के द्वारा है ना, ज्ञा बोध ने धातु के द्वारा ज्ञान नहीं कहा गया। सत्वगुण की वृत्ति जो जानाति इस धातु के द्वारा नहीं कहा गया, बिना साक्षी के। सत्वगुण की वृत्ति में जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह ज्ञान जानाति न इस धातु के द्वारा नहीं कहा गया, बल्कि अर्थ के द्वारा कहा गया है। किसके माध्यम से? जब साक्षी जब बैठता है, साक्षी जब वृत्ति में आरूढ़ होता है, तभी ज्ञान का वाचक होता है। स्वतंत्र सत्वगुण की वृत्ति ज्ञान शब्द से नहीं कही जाती, इसलिए पहले वर्णन कर दिया। केवल जड़ वृत्ति
ज्ञान शब्द का अर्थ नहीं है, किंतु साक्षी बोध से विशिष्ट वृत्ति ज्ञान शब्द का अर्थ है। अतः वृत्ति में अभिव्यक्त वृत्ति में व्यक्त जो बोध है, वृत्ति में व्यक्त होने वाला बोध, उस बोध को तो वृत्ति में आरूढ़ है, वृत्ति में आरूढ़ वृत्ति में सत्ता प्रदान करने वाला जो ज्ञान है, बोध रूप जो ज्ञान है, उसको ज्ञान कहते हैं। यानी घट का ज्ञान, तो घट तो वृत्ति में घट है, पट है, तो उसमें सत्ता भी है ना। घट का मुझको ज्ञान हो रहा है तो वहां पर सत्ता भी आ रही है, पट का मुझको ज्ञान हो रहा है, वहां भी विषय का भी ज्ञान हो रहा है, विषय के साथ साथ तो सत्ता का भी वाचक होता है। जो भी हम विषय देखते हैं उसमें चेतन, इदम अंश चेतन भी आता है। विषय अवच्छिन्न चेतन कौन होता है? विषय से अवच्छिन्न चेतन सभी जगह रहता है, तो इदम अंश वाला हो जाता हो। तो विषय अवच्छिन्न चेतन वृत्ति में भी आरूढ़ होता है, विषय में आरूढ़ होता है। तो अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन और विषय अवच्छिन्न चेतन दोनों को जब एक हो जाता है तो ज्ञान हो जाता है। इसलिए केवल सत्वगुण की जो जड़ वृत्ति हो ज्ञान शब्द का अर्थ नहीं है, बल्कि साक्षी के ज्ञान से विशिष्ट वृत्ति, साक्षी के ज्ञान, जब साक्षी विषय को प्रकाशन करता है, वृत्ति को प्रकाशन करता है, अंतःकरण को प्रकाशन करता है, तभी ज्ञान होता है। अब साक्षी सुषुप्ति में स्वतंत्र जो जड़ वृत्ति थी उसको प्रकाशन नहीं करता, इसी हेतु से सुषुप्ति में उसको घटपट आदि का ज्ञान नहीं होता। यदि सुषुप्ति में भी साक्षी वृत्ति को प्रकाशन कर लेता तो उसको वहां पर ज्ञान होता, किंतु साक्षी वहां पर सुषुप्ति में अंतःकरण की जो जड़ वृत्ति थी नहीं, अविद्या की मात्र वृत्ति रहती है, इसलिए घटपट आदि का ज्ञान नहीं होता, वृत्ति में वहां प्रकाशन नहीं करता, वृत्ति वहां उसके साथ नहीं जुड़ पाती अंतःकरण वाली वृत्ति। इसी साक्षी बोध से विशिष्ट न होने के कारण सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान नहीं होता। जागृत अवस्था में तो साक्षी के ज्ञान से विशिष्ट वृत्ति है, वृत्ति को प्रकाशन कर रही है वो साक्षी, इसीलिए तो ज्ञान होता है। इसलिए वृत्ति में व्यक्त होने वाला चेतन सत्ता रूप परमात्मा का ज्ञान प्रकाश है, उसको मिलाकर के ही ज्ञान शब्द कहलाते हैं। जब वृत्ति को प्रकाशन करता है साक्षी, है ना, वृत्ति में व्यक्त होने वाला बोध, तो बोध मतलब यहाँ पर अस्थि वाला बोध है, ज्ञान स्वरूप जो बोध है, जब प्रकाश स्वरूप बोध है, जब प्रकाशन करता वृत्ति को तभी वो ज्ञान कहलाता है। जैसे प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही बिंदते, केन उपनिषद में आता ना, प्रतिबोध विदितम मतम, प्रत्येक बोध में प्रत्येक ज्ञान में परमात्मा है, इस प्रकार से। अब उसी को राग कहते हैं। केवल सत्य गुण, केवल सत्य वृत्ति ज्ञा धातु के माध्यम से नहीं कही गई है, साक्षित्व मस्ती, इसलिए साक्षी के द्वारा ही वो सत्य गुण वृत्ति में ज्ञान होता है। ज्ञा धातु मात्र है, सत्वगुण वृत्ति को ज्ञान नहीं कहती, बल्कि साक्षी से विशिष्ट ज्ञा धातु सत्य वृत्ति को ज्ञान शब्द से कहती है। इसी हेतु से उक्त ज्ञानवत्तम आत्मा का है, प्रधान प्रकृति का नहीं है। इसी हेतु से उक्त ज्ञानवत्तम किसका होगा? आत्मा चेतन ईश्वर का ही होगा, जड़ प्रकृति का नहीं होगा, क्योंकि जड़ प्रकृति में चेतनत्व धर्म नहीं है। यदि चेतन मानेंगे तो जड़ नहीं रहेगी, इस प्रकार से। और आप प्रधान प्रकृति को कर्ता मानते हैं और चेतन जीवात्मा को भोक्ता मानते हैं। और जब पुरुष को यदि कर्ता मानेंगे तो हमारे पक्ष में आ जाएंगे, आपका मत झूठा हो जाएगा, मत कैसे खंडन हो जाएगा। आप यदि पुरुष को कर्ता मानते हैं तो प्रधान को नहीं मानते हैं, तो फिर हमारा मत कैसे हो जाएगा? स्वीकृत हो जाएगा। इसलिए आपके मत के अनुसार जो ऐसा है तो वो बनता नहीं है। उसी को राग कहते हैं। न च अचेतनस्य प्रधानस्य साक्षित्वम अस्ति, और भी कहते हैं अचेतन प्रधान का साक्षित्व नहीं है, इस विषय को प्रकाशन कर दे। जैसे अंधकार में प्रधान तो है ही है, गुफा के भीतर प्रधान रहती है उसका, तो वहां पर वो विषय को प्रकाशन नहीं करती। यदि विषय को प्रकाशन करती तो उसमें साक्षित्व धर्म आता, किंतु वहां पर है
वो पा के भीतर रहने वाली जो प्रकृति है विषय को प्रकाशन नहीं कर पाती, इसलिए उसमें साक्षित्व धर्म भी नहीं है, अचेतन प्रधान का साक्षित्व भी नहीं है। और भी कहते हैं कि तस्माद अनुपन्नम प्रधानस्य सर्वज्ञत्वम, इस हेतु से जो आपने कहा था कि सर्व ज्ञान शक्तिमत्व होने से प्रधान का सर्वगत हो जाएगा, तो यहाँ पर खंडन कर दिया कि अनुपन्नम उपन्न नहीं होता कौन, प्रधान का सर्वज्ञत्वम, इन ज्ञान शक्ति सत्वगुण की वृत्ति को लेकर के सर्वज्ञत्व जो स्वीकार किया था प्रधान प्रकृति का, वो संभव नहीं है। कहते जो एक दृष्टांत दिया था कि योगियों में भी सत्वगुण बढ़ जाने से, पुरुषों में सत्वगुण बढ़ जाने से सर्वज्ञत्व आता है, ऐसा जो आपने कहा था उसको यहाँ पर खंडन कर देते, यहाँ पर उसका प्रतिपादन करते हैं कि योगी नाम तो चेतनत्वात् सत्व उत्कर्ष निमित्तम सर्वज्ञत्वम उपन्नम इति अनुदाहरणम, योगियों में जो सर्वज्ञत्व आया था चेतना किसको लेकर के, सत्वगुण के वृद्धि उत्कर्ष को लेकर के, तो योगी तो कैसे होते हैं, चेतन है। योगी और जो पुरुष हैं, योगी पुरुष कैसे चेतन है, तो चेतन होने से वो सत्व गुण के उत्कर्ष को निमित्त बना करके सत्वगुण की अधिक मात्रा बढ़ जाने से सर्वज्ञत्व आता है योगियों में। तो ये उस जो दृष्टांत दिया था वो दृष्टांत यहाँ पर उदाहरण देने के योग्य नहीं है, क्योंकि वहां पर तो योगियों के भीतर तो चेतन विद्यमान है ही, योगियों के भीतर तो चेतन परमात्मा विद्यमान ही है, विद्यमान है तो सत्वगुण उत्कर्ष हो जाने से सर्वज्ञत्व आ ही गया, तो वो दृष्टांत यहाँ पर बनने योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो चेतन बैठा ही हुआ है। लेकिन जहाँ पर चेतन बैठा न हुआ हो वहां पर सर्वज्ञत्व हो प्रकृति का, तब माना जाए। ऐसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सर्वज्ञत्व हो जाता है, जो बोलता है जो लिखते हैं वही आ जाता है। यहाँ पर भी चेतन परमात्मा ना जब अरे कंप्यूटर को ना चालू करे बंद ना करे तो उसमें भी कुछ काम का नहीं रहता है ना। मशीन आदि जो कार्य करती हैं, रोबोट आदि कार्य करते हैं ना अभी वर्तमान काल में, जैसे अभी टीवी मोबाइल में देखने को मिलता है, रोबोट एक भोजन परोस देते हैं, भोजन बना लेते हैं, जैसे मशीन रोटी की मशीन है, रोटी बना के दे देती है, बढ़िया सीखी सिखाई आ जाती है, बनाने की जरूरत न कुछ करने की जरूरत है, खाने की अकेली जरूरत है, उठाने धरने की जरूरत है, बढ़िया गरम गरम बेल करके सेक करके मशीन से आ जाती है रोटी। बड़े बड़े आश्रमों में ऐसे ही होता है, पहले तो आश्रम हाथ से बनाते थे, अब बड़े बड़े आश्रमों में भोजन नहीं बना पाते, सभी व्यक्ति आलसी हो गए, कौन कहाँ तक, एक व्यक्ति कहाँ तक करे, हजारों की संख्या में आती है, तो इसलिए मशीन ले आए, तो मशीन से रोटी बना देते हैं, सब्जी भी धो देती है, बना भी देती है, बस उसको वो है बैलेंस बना के डाल दो, बैलेंस बना के डाल दिया तो फिर वो ठीक हो जाता है, बैलेंस बना के नहीं डाला तो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन वो कभी कभी स्वाद तो नहीं देती, मशीन की रोटी है ना, प्लेन तो आती हैं, लेकिन गरम गरम खाओ तो अच्छी लगेंगी, ठंडी खाओ तो थोड़ी ऐसी वैसी सी लगती हैं। ओमकारेश्वर में खाते हैं, अरे मशीन की रोटी खाना पड़ती है, वहां पर मशीन आ गई तो अरे गरम गरम खा लेंगे तो अच्छी लगेंगी, ठंडी ठंडी लगेंगी थोड़ी दूसरा स्वाद आ जाता है, तो इसलिए तो यहाँ पर जैसे जहाँ पर भी है ना, जैसे रोटी की मशीन का भोजन बना के दे रही है, तो वहां पर चेतन नहीं है, जड़ है, तो इसलिए ऐसा मान लिया जाए प्रधान प्रकृति को कि ना, कि जब तक मशीन को चालू नहीं करेगा चेतन, तब तक मशीन रोटी बनाने में भी समर्थ होने पर भी रोटी नहीं बना सकती। इसलिए चेतन परमात्मा में ही वो सर्वज्ञत्व आता है, जड़ प्रकृति में सर्वज्ञत्व नहीं आता। इसलिए योगियों में सत्वगुण की अधिक मात्रा हो जाने सर्वज्ञत्व आया था, जो दृष्टांत दिया था ये वो दृष्टांत यहाँ पर बनता नहीं है। अब पुनः और आगे कहते हैं, अत पुनः साक्षी निमित्तत्वम इच्छितत्वम प्रधानस्य कल्पेता यथा अग्नि निमित्तम अयः पिंडादेर्दग्धत्वम। तो यहाँ पर शेश्वर स ईश्वर सांख्य मत कहते हैं,
यहाँ पर शेष अभी तो निरीश्वरवादी सांख्य का वर्णन कर दिया। क्या कर दिया? निरीश्वरवादी, क्योंकि सांख्य दर्शन वाले ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, लेकिन योग मत वाले ईश्वर को स्वीकार करते हैं। तो योग मत वाले जो ईश्वर को स्वीकार करते हैं तो उसी को लेकर कहते हैं स ईश्वर। सांख्य के मत को कहते हैं अत इसके अनंतर पुनः साक्षी को निमित्त बना करके, साक्षी निमित्त इच्छितत्व, साक्षी को निमित्त बना करके एक क्षेत्रत्व प्रधान का हो जाएगा। प्रधान की कल्पना कर लिया जाए। इन प्रधान में ईक्षित धर्म, ईक्षण क्रिया का जो धर्म है साक्षी को निमित्त बनाकर हो जाएगा। तो दृष्टांत दिया जाता है, जैसे अग्नि को निमित्त बना करके आया पिंड, जो अयस यानी लोहा, तो अयस यानी लोहा, लोहे का पिंड आदि जला देता है दूसरे व्यक्ति को, है ना। अग्नि में लोहे को जला गर्म कर दिया। अब किसी व्यक्ति ने पता नहीं था कि लोहा गर्म है, तो उसने पकड़ लिया तो फिर वो उठाता है तो देश कहते जल गया मैं तो वहां पर जल गया। तो किसने जलाया? अग्नि ने जलाया कि लोहा ने जलाया? लेकिन अग्नि तो दिख नहीं रही, लोहा अकेला दिख रहा है। ऐसे ज्यादा लाल पीला पीला हो गया तब तो अग्नि दिख जाती है, ये अग्नि है। लेकिन अंगार वाली अग्नि दिख जाती, लेकिन अग्नि पीली पीली था नहीं लोहा, बस काला ही पड़ा उतर, एक गर्म था, उठा लिया व्यक्ति लोहा। तो कहते हैं मेरे को जला दिया। तो जला दिया तो ये नहीं बोलता लोहा ने जला दिया, अग्नि ने जला दिया, ऐसे ही बोलेगा। लेकिन यहाँ पर भी इतना दृष्टांत लेना है, जैसे अग्नि की सन्निधि से लोहा, लोहा यानी लोहे का पिंड है, व्यक्ति पकड़ने वाले व्यक्ति को जला देता है। उसी प्रकार से चेतन परमात्मा की सन्निधि से, मतलब किसकी सन्निधि से? चेतन ईश्वर की सन्निधि से प्रधान प्रकृति में सर्वगत आ जाए, इति ऐसा मान लिया जाए। तो यहाँ पर भी खंडन कर देते हैं कि वो चेतन का धर्म है। किसका धर्म है? चेतन का धर्म है, ना कि प्रधान प्रकृति का। जैसे जलाना अग्नि का धर्म है, लोहे का धर्म नहीं है। यदि लोहे का धर्म होता तो दूसरे लोहेयों के द्वारा जल जाना चाहिए थी, जो अग्नि की सन्निधि में नहीं है। तो अग्नि की सन्निधि वाला जला रहा है, तो इससे सिद्ध होता है कि अग्नि का धर्म है जलाना, लोहे का धर्म नहीं है। तथा सति यन्निमित्तत्वम् इक्षितत्वं प्रधानस्य तदेव सर्वज्ञं मुख्यम ब्रह्म जगतः कारणम इति युक्तम। तथा सति ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, जैसे ईश्वर के निमित्त को बना करके प्रधान में सर्वज्ञत्व तो आपने जो कल्पना की है, यश यत निमित्तम, यश निमित्तम, यत निमित्तम का अरे पुरुष की सन्निधि को निमित्त बना करके, जैसे अग्नि की सन्निधि को निमित्त बना करके लोहा जला देता है, तो ऐसा प्रधान का जो ईक्षितत्व स्वीकार किया गया है, वही जो ईक्षितत्व है सर्वज्ञ है, मुख्य ब्रह्म का है। क्योंकि माया को लेकर के ब्रह्म जगत का कारण बनता है, वही सर्वज्ञत्व मुख्य ब्रह्म का है। ब्रह्म जगत के प्रति कारण है इति युक्तम, हमने यही तो कहा है। माया को लेकर के ही ब्रह्म जगत का कारण बनता है, बिना माया के नहीं बनता है। ऐसी ईक्षण क्रिया किसकी है? चेतन के, प्रधान प्रकृति की नहीं है। जैसे आप शेषरवादी कहते हैं कि प्रधान ईश्वर की सन्निधि से प्रधान में चेष्टा क्रिया हो जाती है, तो वो चेष्टा क्रिया ईश्वर की सन्निधि से होती है ना। तो भाई तो हम स्वीकार करते हैं कि जो प्रधान का सर्वज्ञत्व है वो ईश्वर का ही है, ईश्वर ही संपूर्ण जगत के प्रति कारण है। इसलिए माया को लेकर के परमात्मा जगत का कारण बनता है। स्वतंत्र ईश्वर भी बिना माया के जगत का कारण नहीं बनता। जैसे स्वतंत्र प्रधान प्रकृति जगत का कारण नहीं बनती, इसी चेतन की सन्निधि से जगत कारण बनती है। तो चेतन की सन्निधि कौन हो गई? ईश्वर ही हो गया। तो ईश्वर ही जगत के प्रति कारण है, स्वतंत्र जड़ में नहीं है। माया को लेकर के वेदांत में उत्पन्न हो जाता है। अब पुनः और कहा था, यत पुनरुक्तम, आप पूर्व पक्षी ने हमारे ऊपर दोष लगाया था। क्या दोष लगाया था? अच्छा, यहाँ सर्वज्ञत्व नाम क्या लिखा गया है? यहाँ पर सर्वज्ञत्व नाम लिखा गया है कि संपूर्ण विषय का ज्ञानवत्तम सर्वज्ञत्वम। इदम तावत है ना, इदम तावत कहाँ पर? अच्छा, आगे क्या आएगा? तो कहते हैं यह जो आपने कहा था कि ब्रह्मणो अपि न मुख्यम सर्वज्ञत्वम उपपद्यते,
ब्रह्म में भी सर्वज्ञत्व, मुख्य सर्वज्ञत्व उत्पन्न नहीं हो सकता। आपने पूर्व में कहा था क्यों नहीं उत्पन्न हो सकता, क्योंकि आप तो अपने ब्रह्म को असंग कूटस्थ निरअवयव मानते हैं। आप वेदांती ब्रह्म को असंग मानते हैं, कूटस्थ मानते हैं, निरअवयव मानते हैं। तो निरअवयव मान लिया, कूटस्थ मान लिया, असंग मान लिया, परिणामी आदि माने नहीं, तो फिर कैसे ब्रह्म में मुख्य सर्वज्ञत्व आएगा, ऐसा जो आपने कहा था। और है ना, ब्रह्म का भी मुख्य सर्वज्ञत्व नहीं उत्पन्न हो सकता। और उसमें हेतु दिया था ज्ञान नित्य ज्ञान क्रियत्वे ज्ञान क्रियाम प्रति स्वतंत्र असंभवादिति। क्योंकि आप ज्ञान क्रिया को यदि नित्य मानेंगे, नित्य ज्ञान क्रिया स्वीकार करें, ज्ञान क्रिया को यानी ज्ञान हमेशा बनाए रहता है, क्योंकि ब्रह्म में सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो यहाँ पर जो सत्य परमात्मा कैसा सत्स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। कैसे अनंत स्वरूप भी है, ज्ञान स्वरूप, हमेशा ज्ञान बना ही रहता है। तो ज्ञान क्रिया वो सत्यम ज्ञानम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंद ब्रह्म, और प्रज्ञानम ब्रह्म। और परमात्मा कैसा ज्ञान स्वरूप है, प्रज्ञानम ब्रह्म इस श्रुति के अनुसार। तो ज्ञान हमेशा जो प्रज्ञान रूप जो ब्रह्म है वो नित्य बनाए रहता है। तो नित्य ज्ञान क्रिया के बने रहने पर, तो ज्ञान क्रिया के प्रति कभी ज्ञान करता, जैसे जागृत अवस्था में ज्ञान करता, स्वप्न अवस्था में ज्ञान करता, सुसुप्ति में नहीं ज्ञान करता। तो ज्ञान क्रिया के प्रति परमात्मा का स्वतंत्र संभव नहीं है, स्वतंत्र हानि हो जाएगी। यदि हमेशा ज्ञान बना ही रहेगा परमात्मा का, तो कभी ज्ञान करता है, कभी ज्ञान नहीं करता, क्योंकि सर्वज्ञ तो है, कुछ विषय को जान रहा है, कुछ विषय को नहीं जान, मतलब विषय को जानता है उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। अब विषय को नहीं जानता है तो अरे सर्वज्ञ तो नहीं होगी, ऐसे क्रिया चेष्टा नहीं कर रहा कभी, तो इसका मतलब कैसा है, तो ज्ञान करता ही रहेगा तो सुसुप्ति आएगी नहीं, महाप्रलय आएगी नहीं, हमेशा चेष्टा करता ही रहेगा। यदि आप ब्रह्म को सर्वज्ञ नित्य ज्ञान क्रिया स्वीकार कर लेंगे, नित्य ज्ञान क्रिया स्वीकार कर लेंगे, तो ज्ञान क्रिया के प्रति अब ज्ञान हमेशा बना ही रहा, सारे विषयों का ज्ञान ब्रह्म में बना ही रहा, तो स्वतंत्रता भंग हो जाएगी उसकी। तो महाप्रलय सुसुप्ति उसको नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ज्ञान क्रिया बनी है तो सृष्टि करता ही रहेगा, सृष्टि करता ही रहेगा हमेशा, थकेगा है ही नहीं, सोएगा भी नहीं। जैसे प्राण नहीं सोता जागृत स्वप्न सुसुप्ति में, तीनों अवस्था में, और समाधि में नहीं सो पाता, सूक्ष्म अवस्था में पड़ा रहता है। उसी प्रकार से ज्ञान क्रिया बनी है, तो बनी है तो महाप्रलय उसको नहीं होना चाहिए था, लेकिन महाप्रलय कर देता है, करता है कि नहीं करता। इसी स्वतंत्रता हानि हो जाएगी यदि ज्ञान को नित्य मानेंगे तो ब्रह्म में। ऐसा जो आपने कहा था स्वतंत्रता भंग हो जाती ज्ञान क्रिया के प्रति ब्रह्म की, तो इसी ब्रह्म भी जगत का कारण नहीं है, ऐसा जो कहा था उसके विषय में हम कहते हैं। ये प्रश्न है कि ब्रह्म का भी मुख्य सर्वज्ञत्व उत्पन्न नहीं हो सकता। सर्वज्ञत्व बोलते हैं किसको, के सारे विषयों का ज्ञान होना। सर्वज्ञत्व सर्वगोचर ज्ञानवत्तम, गोचर यानी विषय, संपूर्ण विषय का ज्ञानवत्तम, सारे विषय को जानता है। ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिय के विषय को, पांच कर्म इंद्रिय के विषय और अंतःकरण के धर्म को सभी को जानता है, उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। इसी ज्ञान का कर्तृत्व तो नहीं है, ज्ञान ना ज्ञान कर्तृत्व, ज्ञान करता नहीं, बल्कि ज्ञान तो कृति की, ज्ञान का कृति के द्वारा, कृति साध्यत्व, ज्ञान कैसे कृति के द्वारा साध्य है, इति ऐसे हृदय में बना करके पूछता है। ज्ञान कैसा है, कहते हैं सर्वज्ञत्व किसे बोलते हैं, कि सारे विषय का ज्ञानवत्व को, सारे विषय का ज्ञान होना, ज्ञानवत्व कहला सर्वज्ञ कहलाता है। न ज्ञान का कर्तृत्व, ज्ञान का कर्ता वो नहीं है, बल्कि ज्ञान का तो कृति के द्वारा साध्य है। कृति कृत्य यानी ज्ञान से, ज्ञान से कृति असाध्य, तो ज्ञान कृति के द्वारा साध्य बोल नहीं, ज्ञान से, ज्ञान कैसा कृति असाध्यत्वात्, ज्ञान किसी का कृति के द्वारा साध्य नहीं होता, ज्ञान तो हमेशा बना ही रहता है। ज्ञान के नित्य होने से कार्य न होने के कारण कोई कर्ता नहीं हो सकता। हाँ, ज्ञान कार्य नहीं है इसलिए उसका कृति के द्वारा साध्य नहीं है। ये आ गया, कौन नहीं है,
यहाँ पर जो पंक्ति आई है कि सर्वज्ञत्व नाम टीका में 235 नंबर पृष्ठ पे कि सर्वज्ञत्व किसको बोलते हैं कि सारे विषय का ज्ञान बताओ, जो भी 5 ज्ञान दी 5 करनी है अंतःकरण का विषय है उनका ज्ञान करना सर्व ज्ञान विषयत्व में। इसलिए ज्ञान किसी का ज्ञान का कर्ता कोई नहीं है, ज्ञान कर्ता तो नहीं है, ज्ञान कर्ता का धर्म नहीं है, ज्ञान का कर्ता कोई नहीं है उत्पन्न करने वाला। क्यों? उसमें हेतु दे दिया ज्ञान से कृति असाध्यत्वात्, ज्ञान किसी कृति के द्वारा साध्य नहीं तो बल्कि ज्ञान तो वस्तु के अधीन होता है, ज्ञान हमेशा वस्तु के अधीन होता है। जैसा घट ज्ञान है, जैसा घट है वैसे ज्ञान होगा। अब कर्ता कहे मैं कुछ ज्ञान करूं ना करूं, क्रिया के द्वारा ज्ञान करूं कुछ ना करूं, ऐसी बात नहीं है। विषय का इंद्रिय के साथ संबंध हो गया तो निश्चित रूप से ज्ञान होगा। इसलिए ज्ञान को उत्पन्न नहीं किया जाता, क्योंकि ज्ञान आपको नित्य मानते हैं, इसलिए नित्य मानते हैं तो फिर नित्य तो उत्पन्न आदि कैसे होगा। और ज्ञान का कर्तृत्व तो है ही नहीं है, ज्ञान किसी का क्या नहीं है, ज्ञान का कर्तृत्व तो है नहीं, ज्ञान करता भी नहीं है। ज्ञान तो मात्र विषय को लेकर के होता है, ये ज्ञान कृति के द्वारा उत्पन्न भी नहीं होता। जैसे स्वर्ग आदि फल है, स्वर्ग आदि फल कृति के द्वारा साध्य होता है। स्वर्ग आदि जो फल है व्यक्ति कर्म करेगा, कर्म के माध्यम से स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति होगी, तो वहां पर कृति साध्य है स्वर्ग। ऐसा ज्ञान कृति के द्वारा साध्य नहीं है, बल्कि विषय के अधीन होता है ज्ञान। इस प्रकार से तो इसी कैसे ब्रह्म में सर्वगत्व आएगा, उसका भी तो नित्य ज्ञान स्वीकार कर, नित्य ज्ञान क्रिया को स्वीकार कर लेने पर ज्ञान क्रिया के प्रति उसमें स्वतंत्रता भंग हो जाएगी। कभी ज्ञान करेगा कभी नहीं करेगा, हमेशा ज्ञान बना ही है। तो फिर ज्ञान महाप्रलय में और सुसुप्ति में ज्ञान होना चाहिए, मतलब वहां पर सृष्टि का संगार नहीं होना चाहिए, हमेशा जागृत बने रहना चाहिए। तो इस प्रकार से सर्वज्ञत्व की हानि हो जाएगी। तो इसके विषय में ये है कि ज्ञान हमेशा वस्तु के अधीन रहता है, कृति के द्वारा साध नहीं है, ऐसा हृदय में धारण करके पूछता है पूर्व पक्षी। उसी को लेकर कहते हैं अत्रुच्यते। इसके विषय हम कहते हैं इदम तावत भगवान पृष्ठव्या, भगवान आप पूर्व पक्षी से हम पूछते हैं। सिद्धांति कहता है भगवान हम आपसे पूछते हैं। कौन से? इदम तावत भगवान पृष्ठव्या, भगवान जो आपने हमसे प्रश्न कर दिया था, ज्ञान को नित्य स्वीकार, ज्ञान क्रिया को नित्य स्वीकार करेंगे तो ज्ञान क्रिया के प्रति ब्रह्म का स्वतंत्रता भंग हो जाएगी। इसलिए ब्रह्म का भी मुख्य सर्वज्ञत्व तो नहीं है, कभी ज्ञान करेगा कभी ज्ञान नहीं करेगा, तो ज्ञान तो नित्य ही बना है। तो ज्ञान जब नित्य बना है तो ज्ञान क्रिया करने की क्या आवश्यकता है ना। ज्ञान जब नित्य है ही है तो ज्ञान क्रिया सृष्टि करेगा, ईक्षण क्रिया करेगा। ज्ञान तो जब बना ही हुआ है तो ईक्षण करने की क्या आवश्यकता है। सृष्टि जब बनी हुई है, घर जैसे बना हुआ है पहले से ही, घर बनाने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसा इसलिए ब्रह्म में भी मुख्य सर्वज्ञ तो नहीं है। तो हम इस विषय में पूछते हैं भाई, सिद्धांति पूर्व पक्षी कहता हम आपसे प्रश्न करते हैं तो कथम नित्य ज्ञान क्रिया सर्वज्ञत्व हानि, कैसे के ज्ञान क्रिया के नित्य ज्ञान क्रिया स्वीकार कर, ब्रह्म में नित्य ज्ञान स्वीकार कर लेने पर सर्वज्ञत्व हानि कैसे होगी। तो उसी को पूर्व पक्षी से सिद्धांति ने पूछा, यदि ज्ञान नित्य ज्ञान क्रिया स्वीकार कर लें, ब्रह्म में नित्य ज्ञान क्रिया है, नित्य ज्ञान ही है ये, तो उसमें सर्वज्ञत्व की हानि कैसे होगी। तो कहते हैं यस्य ही सर्व विषय अभाषणम क्षमम ज्ञानम नित्यमस्ति सो असर्वज्ञति विप्रति सिद्धम इति, यानी क्योंकि जिसका सर्व विषय के अभाषण ज्ञान है, जिस साधक में, जिस विद्वान में, जिस आत्मा में संपूर्ण विषय के अवभाषण करने में समर्थ जो ज्ञान है वो ज्ञान नित्य कहलाता है ना। सर्वज्ञ शब्द का अर्थ ये सर्व विषय का भाषण करने में समर्थ है। घट है, पट है, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय के विषय, अंतःकरण के विषय, तो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय के विषय को अभाषण करने में जो समर्थ ज्ञान है वह नित्य है। अब नित्य होने के बाद भी वह असर्वज्ञ है, कैसे भी प्रतिसिद्धम, सर्वज्ञ भी नित्य ज्ञान भी है, सर्वज्ञ भी है, सारे विषयों का भाषण भी कर रहा है, और नित्य भी है और असर्वज्ञ है। ये परस्पर विरोधी वाली बात है। कैसी है?
सारे विषयों को तो प्रकाशन कर रहा है और सर्वज्ञ नहीं होगा। शुभ असर्वज्ञ विप्रतिषिद्धम, क्योंकि ऐसा कहा था कि ज्ञान क्रिया के नित्य स्वीकार कर लेंगे तो ज्ञान क्रिया के प्रति आपकी स्वतंत्रता भंग हो जाएगी। इसी स्वतंत्रता भंग हो जाने से उसको सर्वज्ञ तो ब्रह्म में भी सर्वज्ञ तो नहीं है। तो ऐसा जो आपने दोष लगाया था, तो यहाँ पर खंडन करते हैं, जिस जिस आत्मा जिस नित्य ज्ञान का, किसका, यश जिसका नित्य ज्ञान का सर्व विषय में अभाषण में समर्थ ज्ञान वो नित्य है, भई असर्वज्ञ ये परस्पर विरुद्ध विप्रतिषिद्धम विरोधाभास है। और कहते हैं अनित्यत्वे ही ज्ञानस्य कदाचित जानाति कदाचित न जानाति इति असर्वगतो अपि स्यात्। कहते हैं ज्ञान का अनित्य स्वीकार कर लेने पर, क्योंकि ज्ञान का स्वीकार अनित्य ज्ञान का अनित्य स्वीकार कर लेने पर कदाचित जानाति कदाचित न जानाति, तो किसी काल में जानता है किसी काल में नहीं जानता है, तो असर्वगतों पिस्यात कैसे हो जाएगा, असर्वगति भी हो जाएगा। तो न सौ ज्ञान नित्यत्व दोषो अस्ति, ये ज्ञान है कुछ काल में जान रहा है कुछ काल में नहीं जाना, इसको ज्ञान नित्यत्व में दोष नहीं है। ऐसा मानने पर भी ज्ञान के नित्यत्व मानने में कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है दोष? तो उसी को यहाँ पर इस प्रकार से ना सब ज्ञान नित्यत्व दोष, ज्ञान को नित्य मानने पर कोई दोष नहीं है। उपाधि से युक्त हो गया तो अरे ज्ञान हो गया, उपाधि से युक्त हुआ तो घटपट आदि का ज्ञान हो गया, उपाधि से रहित हो गया तो घटपट आदि ज्ञान नहीं हुआ। तो अंतःकरण के साथ जुड़ जाने से ज्ञान होता है, अंतःकरण के साथ न जुड़ जाने से स्वरूपभूत ज्ञान बना रहता है। स्वरूप अस्थि रूप का जो ज्ञान तो हमेशा बना ही रहता है, लेकिन घटपट आदि का जो ज्ञान होता है वह किसके साथ, विषय उपाधि के साथ जुड़ने पर होता है। इस प्रकार से वर्णन किया। इसलिए यहाँ पर पूर्व पक्षी ने कहा था कि ज्ञान क्रिया के सर्व विषय का आवासन में समर्थ जो ज्ञान है वह नित्य है और असर्वज्ञ एक परस्पर विरुद्ध है। उसी को नित्य ज्ञान स्वीकार कर लेने पर और अनित्य स्वीकार कर लेने पर ज्ञान का अनित्य है, किसी तो कदाचित जानता कदाचित नहीं जानता, इसी असर्वगत हो जाएगा। तो ऐसा जो दोष आ रहा था इसमें कोई दोष नहीं है। ना सब ज्ञान नित्यत्व दोषो, ज्ञान के नित्य मानने पर कोई दोष नहीं है। तो उपाधि को लेकर के इसमें इस प्रकार से आता है, उपाधि को लेकर के कभी जानता है, उपाधि से युक्त हो गया तो नहीं जानता, लेकिन ज्ञान स्वरूप बना ही रहता है परमात्मा। ज्ञान के नेतृत्व पक्ष में एक कोई दोष नहीं आ रहा, उपाधि को लेकर के यहाँ पर जोड़ना है। अब पूर्व पक्षी और प्रश्न करता है कि ज्ञान उसी को कहता है ज्ञान तत्व ज्ञान विषय है स्वतंत्र विपदेशो न पद्धति चेत। ज्ञान को यदि नित्य स्वीकार करेंगे तो ज्ञान के विषय में स्वतंत्र का जो विपदेश किया गया, स्वतंत्रता ज्ञान विषय में स्वतंत्रता का विपदेश है वो उपदेश नहीं होगा। ज्ञान को कैसा मान लिया, यदि चेत मतलब यहाँ पर कैसे, ज्ञान को यदि नित्य स्वीकार कर लिया, ज्ञान के विषय नित्य तो बना ही हुआ है, तो ज्ञान विषय में स्वतंत्रता हमेशा जानता ही रहता है, कभी जानेगा कभी नहीं जानेगा इत्यादि है। तो ज्ञान के विषय में स्वतंत्र व्यपदेश उत्पन्न नहीं होगा। यदि ज्ञान बना ही हुआ था, कभी हमको घट का ज्ञान करना है तो ज्ञान तो पहले से ही है, और पट को जानना है तो पट को भी जानने के लिए हमको इसकी इच्छा नहीं है उसकी इच्छा है, तो स्वतंत्रता यहाँ पर भंग हो रही है, स्वतंत्र व्यपदेश उत्पन्न नहीं होगा। न उपपद्यते, यानी ज्ञान को नित्य बनाई है, ज्ञान को नित्य मान लेने पर ज्ञान विषयक, ज्ञान को विषय करने वाला जो स्वतंत्र व्यपदेश था वो उत्पन्न नहीं होगा। इसमें क्या तात्पर्य निकल रहा है, यदि कहो ज्ञान के नेतृत्व पक्ष में ज्ञान के विषय में स्वतंत्रता कही गई है, वह भी ठीक नहीं है। ज्ञान के नित्यत्व पक्ष में ज्ञान के विषय में स्वतंत्रता कही गई है,
हीन क्योंकि ज्ञान के नेतृत्व में, ज्ञान के कैसे नेतृत्व पक्ष में, ज्ञान के विषय में, ज्ञान के जो विषय में स्वतंत्रता विदेश कही गई ओपन नहीं होगी। यहाँ पर इसका वाक्य का तात्पर्य क्या निकल रहा है? वाक्य का तात्पर्य निकल रहा है कि ज्ञान को नेतृत्व स्वीकार किया है तो ज्ञान के विषय में स्वतंत्रता, ज्ञान के विषय में स्वतंत्रता का विपदेश किया गया नेतृत्व पक्ष में, वो ओपन नहीं होगा। इति चेत, ऐसा कहो तो ना, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्म का लक्षण तो है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब जिस विषय के साथ जोड़ता है उसका ज्ञान हो जाता, जिस विषय के साथ नहीं जोड़ता उसके विषय ज्ञान नहीं होता। और ज्ञान हमेशा वस्तु के अधीन रहता है। ज्ञान हमेशा कैसा रहेगा? वस्तु के अधीन रहेगा, कर्ता के अधीन नहीं है, कृति के अधीन नहीं है, कृति साध्य नहीं है। इसलिए ज्ञान का तत्व है स्वीकार करने पर तो ज्ञान के विषय में स्वतंत्रता जो विपदेश की गई है, क्योंकि ज्ञान हमेशा वस्तु के अधीन रहता है तो ओपन नहीं होगा। जैसे सुषुप्ति में ज्ञान नहीं होता। यदि चेत, ऐसा कहो तो ना, ऐसी बात नहीं है। तो क्यों? सिद्धांती से पूछता क्यों? कि सिद्धांति कहता प्रतत उष्ण प्रकाश से अपि सवितरी दहती प्रकाशयति इति स्वतंत्र व्यपदेश दर्शनात्। कहते निरंतर हमेशा सूर्य भगवान कैसे उष्ण और प्रकाश वाले होते हैं। हमेशा सूर्य भगवान कैसे होते हैं? उष्ण वाले होते हैं और प्रकाश वाले होते हैं। तो ऐसे होने पर भी सविता में दहती, सविता जलाते हैं, प्रकाशयति प्रकाशन करते हैं, ये स्वतंत्र विपदेश होता है। स्वतंत्र विपदेश देखा जाता है। यद्यपि सूर्य भगवान कैसे हैं? प्रकाश वाले होते हैं और जलाने वाले होते हैं। सूर्य भगवान हमेशा जलाते ही रहते हैं। प्रतत शब्द का अर्थ है हमेशा, निरंतर। तो निरंतर भगवान सूर्य भगवान हमेशा जलाते रहते हैं और निरंतर भगवान सूर्य प्रकाश वाले हैं। ऐसे होने पर भी सूर्य भगवान जलाते हैं और प्रकाशयति प्रकाशन करते हैं। ये स्वतंत्र सूर्य के विषय में प्रयोग कर दिए जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर इस वाक्य के अर्थ निकलता है कि अरे ब्रह्म का ज्ञान नित्य तो है, ब्रह्म ज्ञान नित्य वाला है ही है, किंतु ब्रह्म के ज्ञान के विषय में स्वतंत्र विपदेश से उत्पन्न नहीं होगा, ऐसे जो कहा था। ऐसी बात नहीं है, ब्रह्म में भी उत्पन्न हो जाता है। ब्रह्म कभी कभी उपाधि को लेकर के जानता है, उपाधि को लेकर के नहीं जानता। इस प्रकार से जैसे जैसे सूर्य भगवान जलाते हैं, जलाने वाले होने पर भी उसको लोग प्रयोग कर देते हैं सूर्य भगवान जला रहे हैं। सूर्य भगवान प्रकाश वाले, प्रकाश स्वरूप है ही है। सूर्य भगवान जलाने वाले स्वभाव वाले है ही हैं, प्रकाश वाले स्वभाव वाले है ही हैं। ऐसे होने पर भी सूर्य भगवान के विषय में कह देते हैं कि सूर्य भगवान जला रहे हैं, सूर्य भगवान प्रकाश कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से उसमें प्रयोग कर दिए जाते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा नित्य ज्ञान स्वरूप वाला होने पर ज्ञान के विषय में जो उसका सर्वज्ञत्व है, मतलब स्वतंत्र विवेश उत्पन्न हो जाता है। तो कभी इच्छा होती है तो सृष्टि करता, कभी इच्छा होती है नहीं होती तो नहीं करता। इसको यहाँ पर दृष्टांत दिया है नित्य ज्ञान का भी तत् तद अर्थ में उपहित हो जाने से। टीका में 236 नंबर पृष्ठ की पहली पंक्ति टीका के नित्य ज्ञान का तत् तद अर्थ उपहित हो जाने, तत् तत् अर्थ के साथ उपहित हो जुड़ जाने से ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप से भेद की कल्पना करके विषय के साथ कार्यत्व उपचार ब्रह्म का हो जाता है। इसलिए तत् 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 कर्तृत्व व्यपदेश है तो गौण रूप से कार्यत्व के उपचार गौण रूप से प्रयोग हो जाने से ब्रह्म में तत् कर्तृत्व का व्यपदेश हो जाता है। इसलिए यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है साधु दृष्टान्तम। मतलब कैसे? नित्य ज्ञान का किसी विषय के साथ उपहित जुड़ जाने से, नजदीकी हो जाने से, सन्निधि हो जाने से, उप यानी नजदीक, हिततन कथन कर दिए जाने से, उपहित उससे युक्त हो जाने से, जुड़ जाने से, नजदीक हो जाने से ब्रह्म स्वरूप से भेद की, यद्यपि जो विषय है और ब्रह्म रूप से, ब्रह्म के स्वरूप से भिन्न नहीं है, ऐसे भेद की कल्पना करके कार्यत्व उपचार, यद्यपि कार्यत्व का गौण रूप से उपचार कर दिया जाता है। उपचार से ब्रह्म का उस विषय को लेकर करता कभी जानता कभी नहीं जान रहा भेद, तो तत्त कर्तृत्व का व्यपदेश हो जाता है।
यद्यपि ज्ञान हो ही रहा है, ज्ञान स्वरूप है ही, लेकिन फिर भी घटपट आदि विषय के साथ जुड़ जाने से, घटपट आदि के विषय के साथ जुड़ जाने से कैसे हो जाता है, उसमें कभी ज्ञान कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, इस प्रकार का उपदेश हो जाता है ब्रह्म में भी। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। जैसे सूर्य भगवान सब कुछ प्रकाश वाले होने पर भी, जलाने वाले होने पर भी, उन सूर्य भगवान में क्या होता है, प्रकाश करते हैं और जलाते हैं, ऐसा स्वतंत्र उपदेश कर दिया जाता है। उसी प्रकार से ब्रह्म में ईक्षण क्रिया कर रहा है, ज्ञान स्वरूप होने पर भी ईक्षण क्रिया कर रहा है, ये ब्रह्म में उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब आगे का पाठ फिर कल करेंगे।